ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, जैसे ये चैप्टर खत्म होने को होगा, वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पंचायती राज, गांव के लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में, एंड अ न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, और नए तरीके के थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक्चुअली में है क्या? ठीक है, तो लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम श्रीलंका में क्या दिक्कत थी? एक जगह लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी और दूसरी जगह वहां भी लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम थी, है ना, तमिल बोलने वाले और सिन्हाली बोलने वाले टाइप, है ना। हुआ क्या, दोनों ने उस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकाला। एक ने काफी मतलब डेमोक्रेसी वाला वो रख के निकाला कि मतलब भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी बरकरार रहे, किसी के लैंग्वेज का हनन ना हो जाए, है ना, इसको दिमाग में रखते हुए उसका तरीका निकाला। और एक ने बिल्कुल एक ही लैंग्वेज को अपना बना दिया, भैया यही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा हमारा, मानना है मानो, नहीं मानना है जाओ। ठीक है, तो दोनों का तरीका डिफरेंट था। प्रॉब्लम दोनों देश में सेम थी, लेकिन तरीका सॉल्व करने का दोनों का डिफरेंट था। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। उसमें याद है बोला गया था, देखिए भाई साहब, ये आपके रीजन का प्रॉब्लम है, तो हम इसमें सेंटर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अपने रीजन का प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसा बोल दिया गया था। तो बेल्जियम ने बड़े अच्छे तरीके से रीजनल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल गवर्नमेंट को भी पावर दिया कि आप उसमें हस्तक्षेप कीजिए, आप बोलिए कि क्या करना है वहां पर। तो रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन बेल्जियम इवन अर्लियर, मतलब इसका मतलब ये है कि पहले के जमाने में भी जो बेल्जियम था उसमें रीजनल गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स, उनका अपना रोल होता था, पावर होता था। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को छीन सकती थी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी उस पावर को छीन नहीं सकती। जैसे मान लो हमारे गांव में कोई सरपंच बन गया और मोदी जी नहीं चाहते उसको सरपंच देखना, उनसे उनकी लड़ाई हो रखी है, तो कुछ भी कर ले मोदी जी उस सरपंच को हटा नहीं सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि किसी से मरवा दिया, पकड़वा दिया, जेल करवा दिया, वो डिफरेंट बात है। बट अपने पावर की वजह से उन्होंने हटा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए 1993 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। मतलब जो छोटे मोटे, अब जैसे मान लीजिए आर्यन की बकरी चोरी हो गई, है ना, आर्यन अपनी बकरी लेके जा रहा था, रास्ते में से चोरी हो गई। अब ये जाएगा सीधा हाई कोर्ट में, हेलो जज साहब मेरी बकरी चोरी हो गई है, देव ने चोरी कर लिया है। हाँ, जज मारेगा 2 लाख, भैया से तेरी बकरी भैया से, यही सब मैं देखता रहूंगा। तो इन सब से निपटने के लिए, या मान लो भाई भाई में लड़ाई